बच्चे छोटे हैं या बड़े, टॉडलर हैं या स्कूल गोइंग हैं, आप वर्किंग वुमेन हैं या हाउसवाइफ हैं, जब तक अपने घर के छोटे-बड़े कामों को उनकी कोई मैनेजमेंट नहीं होगी, उनको कोई शेड्यूल नहीं होगा कि प्रॉपर बना हुआ और मल्टीटास्किंग हैबिट्स नहीं अपनाएँगे आप लोग, तो कभी भी आपकी ज़िंदगी आसान नहीं होगी। छोटे बच्चों की मदर्स और वर्किंग लेडीज़ के लिए मेरी ये जो वीडियो है, ये किसी गिफ्ट से कम नहीं है। सो अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आप लोगों को देखने के लिए मिलती रहें, तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और वीडियो को एंड तक देखिएगा। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ज़िंदगी जो है ना, वो उसको अपने लिए मुश्किल ना बनाएँ, ना ही ज़िंदगी मुश्किल है। इसमें अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को और अवेलेबिलिटी को मैनेज करना सीखें। मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि हम सब में कोई सुपर पावर नहीं है। औरत को अल्लाह ताला ने जब माँ बनने की सलाहियत दे दी है, इतनी स्ट्रेंथ दे दी है, तो औरत किसी भी तरह के हालात में, किसी भी तरह के मुश्किल वक़्त और डिफ़िकल्ट टास्क को ना ईज़िली परफ़ॉर्म कर सकती है। बस ये है कि थोड़ा-सा स्मार्टली प्ले करना होता है हमें, सारे काम जो है वो ईज़िली हो जाते हैं। ये अगर बात मैं शादी से कुछ टाइम तक पहले कहती तो भई मैं कहती थी, भई ये तो किताबी बातें हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अब जब शादी हो चुकी, मैंने बहुत कुछ सीखा। अल्दो मेरी शादी को इतने साल नहीं हुए, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा और यही सीखा कि भई आपने किस तरह से जो है ना स्मार्टली प्ले करना है, मुश्किल हालात में अपने महदूद ज़राए में रहकर किस तरह से जो है ना अपने लिए खुशियाँ ढूँढनी है, अपने कामों को मैनेज करना है। अगर मैं मॉर्निंग से इवनिंग टाइम की बात करूँ ना कि मैं किस तरह से अपने कामों को मैनेज करती हूँ, तो जब मैं सुबह उठ के नाश्ता बनाने जाती हूँ ना, उस टाइम तो ये काम नहीं कर सकती कि मैं अपना बेड सेट वेट करके जाऊँ, क्योंकि इस टाइम मेरे हस्बैंड भी सो रहे होते हैं, वहाँ पे एनिमल भी सो रही होती है। उसके बाद जब मेरी हेल्पर आ जाती है ना, मैंने अपना सारा बेड वगैरह सेट कर लेना होता है, चाहे हेल्पर आए या छुट्टी पर हो, मैंने कमरा सेट करके फिर जो है ना बाहर के काम, कमरे से बाहर के काम वो करना स्टार्ट करती हूँ। चाहे मुझे मशीन लगानी है, चाहे मुझे कपड़े प्रेस करने हैं, चाहे मुझे खाना बनाने के लिए किचन में जाना है। ये मैं इसलिए करती हूँ जाने से पहले, कमरे से निकलने से पहले, क्योंकि जब मैं थकी हारी अपने कमरे में आऊँ ना, तो कम से कम मुझे अपने कमरे को देख कर तो सुकून मिलेगा, मैं आकर आराम से बस बेड पे लेट जाऊँ। ये टेंशन ना हो कि भई अब मैं बाहर का काम समेट कर आई हूँ, अब ये तो सारा कमरा बिखरा पड़ा है, तो मैंने इसको किस तरह से जो है ना अब समेटना है, अब तो मैं थक गई हूँ। दूसरी ये चीज़ कि जब भी अपने कामों की ना टू डू लिस्ट बना लिया करें कि आज आपने बनाना क्या है। मेन्यू अपने पहले से डिसाइड कर लिया करें। 1 दिन पहले से कम ज़रूर डिसाइड किया करें। मैं नहीं कहती कि पूरे हफ्ते का मेन्यू एक ही बार डिसाइड कर लें। 1 दिन पहले डिसाइड कर लें हमने सुबह ये बनाना है। इसका ये फ़ायदा आपको ये होगा, अगर घर में कोई चीज़ ख़त्म है, लाइक प्याज़ ख़त्म है, धनिया पुदीना ख़त्म है, तो आपको उस दिन दौड़ना ना पड़े, भई ये फलानी चीज़ नहीं है, फलानी चीज़ नहीं है। अब लेकर आएँगे फिर बनाएँगे, इस तरह से खाना भी लेट हो जाता है, काम भी लेट हो जाते हैं। इसलिए 1 दिन पहले जो है ना अपना मेन्यू जो है ना मैं कहती हूँ ज़रूर डिसाइड किया करें। और इसका इतना फ़ायदा होता है ख़ास तौर पर जब आपने किसी की दावत करनी हो। दावतें करनी हो ना, मैं बड़ी से बड़ी दावतें मैं अकेली मैनेज कर लेती हूँ और वो इसी तरह से करती हूँ कि मैंने पहले ही कम से कम 1-2 दिन पहले सारा दावत का सामान मँगवा के रख लेती हूँ और दावत से 1 दिन पहले जितने काम कर सकती हूँ, लाइक मुझे चिकन मैरिनेट करके रखना है तो मैं धो के 1 दिन पहले ही करके रख देती हूँ। और इसके अलावा और भी कुछ ऐसे काम, जैसे बिरयानी बनानी है तो मैं बिरयानी का मसाला 1 दिन पहले बना के रख लेती हूँ, बिरयानी अगले दिन जो है वो तैयार कर लेती हूँ। इससे छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं। अगर मुझे कटिंग करनी है तो मैं सुबह ही सुबह उठ के कर लेती हूँ, चाहे दावत जो है वो दोपहर में है। अगर दोपहर में नहीं है, शाम में है, तो मैं तो मतलब दोपहर में कटिंग करके रख लेती हूँ। काम जो है ना टाइम से पहले थोड़े बहुत जो है ना वो करके रेडी करके रखती हूँ, इससे मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। दूसरी एक चीज़ जब जो मैं करती हूँ वो ये है कि भई जब मैं किचन में काम कर रही हूँ ना, तो मेरी ये नेचर नहीं है कि भई मैं सारा किचन बखेर के और एंड पे जब हांडी बन गया तो फिर मैं जो है ना वो सारा किचन जो है समेटूँ, बर्तन धोऊँ, तो शेल्फ़ें वगैरह साफ़ करूँ। नहीं, चलो शेल्फ़ें तो बंदा एंड पे साफ़ कर लेता है, लेकिन मेरी ये आदत है कि मैंने एक तरफ हांडी रखी है, मसाला भून रही हूँ, साथ-साथ मैंने अपने बर्तन जो मेरे उस वक़्त बिखरे हैं, गंदे हुए हैं, उनको धोकर रख लेना है। जो बर्तन सूख गए हैं वो रैक्स में रख देने हैं अंदर उठा के। तो इस तरह से जो है ना काम बहुत ईज़ी हो जाते हैं। चाहे आपकी कोई दावत भी है ना आपके घर में, तो मेरे घर में जब दावत है तो मैंने जब खाना बनाना है, मैंने सारा अपना किचन जो है ना वो पहले धो लेना है, साफ़ कर लेना जब मैंने खाना बनाया है। सिर्फ़ वो बर्तन मेरे हिस्से में बाद में बचते हैं जो खाना खाने के बाद के हैं। इससे मेरे लिए थोड़ा, चाहे वो थोड़े वक़्फ़े-वक़्फ़े से मैं काम करती हूँ, थोड़े पार्ट्स में काम करती हूँ, अकेले किस्तों में करती हूँ, तो मेरे लिए इतना काम जो है ना वो मुश्किल नहीं होता। एक चीज़ मैंने जो लेडीज़ में देखी है कि वो पूरा महीना, 2 महीना, 3 महीने अपने घर को टाइम ही नहीं देंगी। किचन की शेल्फ़ें हैं वो ऑयली हो रही हैं, दीवारें ऑयली हो रही हैं, मतलब रैक्स गंदे हो रहे हैं, कैबिनेट गंदे हो रहे हैं, तो परवाह ही नहीं करनी। और फिर एक ही बार 2, 3, 4 महीने बाद जो है ना वो हफ़्ता सफाई मनाया जाता है। फिर एक तरफ से शुरू होते हैं किचन, कमरे, फिर वॉशरूम वगैरह। ये चीज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा थका देती है। अपनी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए इन चीज़ों का आप लोगों ने ख़्याल रखना है कि भई
रोज़ाना का छोटा-छोटा कोई टास्क आप करते रहा करें। लाइक एक दिन किचन की शेल्फ़ें जो है ना अच्छी तरह से साफ़ कर ली, कोई 1-2 रैक्स जो है वो साफ़ कर लिए, जहाँ बर्तन वग़ैरह रखते हैं, दीवारें गंदी हो रही हैं वो साफ़ कर ली। क्या आप इतना गंदा मैला होने ना दें चीज़ों को, कभी आपको डिटेल में एक दफ़ा जो है ना वो लगना पड़े। वॉशरूम है तो उसको आप चाहे रोज़ाना आपको टाइम नहीं मिलता, वैसे चलो वाइपर लगा लिए, लेकिन वीक में एक बार अच्छे से साफ़ कर लें। और इसी तरह जो है वो कपड़ों की बात है कि भई आप इतने सारे ढेरों ढेर 2 हफ्तों के या हफ्ते के भी इकट्ठे कर लें तो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। आजकल गर्मियाँ हैं, तो फिर एक ही बार धोएँ, फिर जब इतने ज़्यादा कपड़े इकट्ठे धुले हुए होंगे, फिर उनको प्रेस करने में भी टाइम लगेगा। तो मेरा कहने का ये मतलब है, कभी भी कामों को इकट्ठा करके अपने आप पर बर्डन ना डालें। मेरी आदत है भई वीक में कम से कम 2 दफ़ा मशीन ज़रूर लगाती हूँ। गर्मियाँ हैं तो कपड़े ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो इसलिए मैं वीक में कम से कम 2 बार मशीन लगाती हूँ। ऑल्दो ये ऑटोमेटिक मशीन है, लेकिन फिर भी काम मेरा वो उतना ही बढ़ जाता है कि भई इसमें मुझे ये होता है, जब कपड़े ज़्यादा होंगे, ज़ाहिर बात है वो सारे नीचे पूरे नहीं आते, इतनी नीचे स्पेस नहीं है, फिर मुझे बार-बार ऊपर छत पे जाके फैलाने पड़ते हैं। फिर जितने ज़्यादा कपड़े धुले हुए होंगे उनको प्रेस करने में उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए जो है ना मैं कम से कम वीक में जो है ना वो 2 बार मशीन लगा लेती हूँ। थोड़े कपड़े होंगे जल्दी धुल जाएँगे, जल्दी जो है वो प्रेस कर के रख लूँगी। मेरी आदत है कि कम से कम मैं अपने 4 से 5 सूट जो है ना वो ज़रूर प्रेस करके रखती हूँ। कुछ उसमें घर में पहनने वाले होते हैं, कुछ बाहर जाने वाले होते हैं, कि कभी सडन प्लान भी बन जाए ना, तो मेरे पास कपड़े अवेलेबल हो, मुझे उस वक़्त भाग-दौड़ में ना वो अपने प्रेस ना करने पड़े कपड़े। कभी अभी तो मैं किचन से थकी आई हूँ, अब मैं कैसे कपड़े प्रेस करूँ? अपने भी और अपने हस्बैंड के तो मेरे ऑलमोस्ट 80% कपड़े जो है ना हमेशा जो है ना प्रेस होते हैं। ये मैंने उनकी कबर्ड में अपने भी कपड़े रखे हुए हैं, कब्ज़ा जमाया है, क्योंकि मेरे कपड़े ज़्यादा होते हैं कभी-कभी। तो ये देखें, आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह से मैंने उनके सारे कपड़े, चाहे टी-शर्ट्स हैं, शलवारें कमीज़ें हैं, मैंने प्रेस करके जो है वो रखे हुए हैं। सिर्फ़ वो ही नहीं है यहाँ पे जो कि धोने वाले हैं, बाकी सारे प्रेस ही हैं। और जो कपड़े बच गए हैं, जैसे नेमल के काफ़ी ज़्यादा कपड़े आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, तो मैं सारे तो प्रेस करके नहीं रख सकती, फ़ायदा भी नहीं करने का, तो इसलिए उनको तह लगा के प्रॉपर जो है ना वो जिस दिन मैंने मशीन लगाई है, अगर उसी दिन टाइम मिल गया तो मैं रख लेती हूँ। अगर नहीं टाइम मिला उस दिन, तो नेक्स्ट डे जो है ना मैं उनको ज़रूर तह लगा के साथ ही कबर्ड में रख देती हूँ। अपनी कबर्ड को जो है वो कूड़ादान ना बनाएँ कि भई जब आप कबर्ड खोलें तो सारे कपड़े सलामी करते हुए आपके पाँव में आके गिरें। उनको जो है ना प्रॉपर्ली तह लगा के जो है ना वो रखा करें। इससे ये होगा कि भई आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने से बच जाएँगे। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ, जो कि बहुत सी लेडीज़ इसको इग्नोर कर देती हैं। एक हैबिट, डेवलप हैबिट टू से नो। समझ रहे हैं ना आप लोग मैं क्या कह रही हूँ? कि हम लेडीज़ को समटाइम्स इतना फॉर ग्रांटेड लिया जाता है कि हम दूसरों को खुश करने और खुद को मनवाने के लिए अपनी एनर्जी उन कामों पर वेस्ट कर देते हैं जिसका हमें कोई क्रेडिट ही नहीं मिलना होता। ठीक है? वही टाइम जो आप उन कामों पे वेस्ट कर रहे हैं, अपने बच्चों को दें। उनका टाइम दें, क्योंकि काम नहीं मुकने, लेकिन बच्चे जो हैं बड़े हो जाने हैं, फिर उनके पास टाइम नहीं होगा कि वो आप लोगों के पास बैठें, और वो टाइम आप लोग बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। अपने बच्चों को दिन में कम से कम 1-2 घंटा उनके साथ खेलें, उनकी बात सुनें कि वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं। और इससे जो आप जो है ना हर बात पे जी, 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 जी सबके सामने करेंगे ना, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो जिन कामों में ना करना ज़रूरी है ना, करें। मैं और उसी से जो है आप लोग अपने लिए ना टाइम निकाल सकें। लाइक मैंने वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करनी होती है। अगर मैं यूँ ही हर किसी के कामों में लगी रहूँगी ना, मेरे लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो मुश्किल हो जाएगा। तो ये नहीं कि हर बात में अब ना, 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 ना ही करना है। जहाँ पे आपको लगता है कि भई नो कहना चाहिए तो कहना सीखें। दूसरी चीज़, सेल्फ केयर। सेल्फ केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीक में कम से कम कोई एक मास्क जो है ना वो ज़रूर लगाएँ। जैसे मैंने ये दराज़ से ऑर्डर किए थे, मेरे यहाँ पे वीडियो भी अपलोड किया, आप लोग देख सकते हैं। कोई एक मास्क जो है ना वो ज़रूर लगाएँ। मैं नहीं कह रही कि आप हर मंथ या 2 मंथ्स बाद जो है ना पार्लर जाएँ, फेशियल करवाएँ, मैनी-पेडी करवाएँ, नहीं, घर पे बैठ के आप लोग अपनी केयर कर सकते हैं। और कुछ नहीं, मास्क कोई अवेलेबल नहीं है, घर पे पड़ी चीज़ों से जो है ना वो मास्क बना लें। ये बेसन पड़ा होता है और बड़ी चीज़ें हैं, इससे मास्क बना सकते हैं। फिर अपने लिए जो है ना वो अच्छे-अच्छे कपड़े सिलवाएँ। ड्रेस डिज़ाइनिंग जो है ना अच्छे से अगर आप लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं, ठीक है? अच्छे-अच्छे कपड़े पहनेंगे, खुद साफ-सुथरे होंगे और अपनी सेल्फ केयर करेंगे, तो आपको खुद भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। अच्छा, ये जो सारे ड्रेसेस मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, ये ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ की जो वीडियो है उसमें मैंने सारे वो है वो दिखाए हुए हैं, और बहुत ही प्यारे-प्यारे से ड्रेसेस हैं, तो वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि भई जाके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस तरह की वीडियोज़ देखने को मिलती रहेंगी। आई होप कि मैंने बहुत ज़्यादा फ़लसफ़ियाना बातें नहीं की जो आप लोगों के सर के ऊपर से गुज़र जाएँ। बहुत सी बातें मेरे आप लोगों की समझ में आ चुकी होंगी। तो क्या करना है, ज़िंदगी को एंजॉय करना है, सर पे बर्डन नहीं डालना, अपने खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, अपने लाइफ़ पार्टनर को टाइम दें, उनको खुश रखें, और मुझे दुआ में याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।